हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका मेरे चैनल में। मेरा नाम है संजना एंड मेरे चैनल का नाम है इट्स मी संजू। इस चैनल में मैं कुछ अपना वीडियोस बनाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इंडिया से यूके आई एज NHS नर्स, तो मैं उसके ही रिलेटेड थोड़ी बहुत वीडियोस बनाते रहती हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि NHS इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं। सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चंस है, कुछ मैंने यहाँ वहाँ से पूछे हैं, कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने क्वेश्चंस है वो अपना लिखा है। मैंने सब कुछ क्वेश्चंस का जो है एक नोट्स काइंड ऑफ बना के रखा है जो मैं आपको बताऊंगी। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ट्रस्ट के ऊपर, आप किस ट्रस्ट में है, किस डिपार्टमेंट में है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। एंड जो मैक्सिमम टाइम होता है इंटरव्यू के लिए वो 20 to 30 मिनट्स होता है। उसमें आपका जो भी आईडी वेरिफिकेशन है, नॉर्मल वार्म अप जो है इंटरव्यूअर आपके साथ करेंगे ताकि आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाए, तो वो सब मिला के आपका 20 to 30 मिनट्स होता है। एंड आज का वीडियो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि ये काफ़ी लंबा होने वाला है। आई थिंक सो जो मेरा नॉर्मल वीडियोस होता है उससे काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं इसमें क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करूँगी कि डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात करूँगी कि टिप्स की, कि कुछ जो इंटरव्यू के लिए हमें टिप्स जो याद रखनी है। एक तो क्लियर स्क्रीन का हमें याद रखना है। क्लियर स्क्रीन से मेरा मतलब है कि आप इंटरव्यू चाहे आप फ़ोन से दे रहे हैं, लैपटॉप से दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपका कैमरा अच्छा हो, क्लियर हो। क्वालिटी ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत हाई फाई वाली क्वालिटी हो, बट क्लियर हो कि आपका फेस अच्छे से आए, आपका इंटरव्यू को पता चले कि आप इंटरव्यू में जो दे रहे हैं आपका ध्यान आपका इंटरव्यूअर्स की तरफ है, आप यहाँ वहाँ नहीं देख रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है अगर स्क्रीन क्लियर नहीं होती तो इंटरव्यूअर्स को डाउट होता है कि आप इंटरव्यू पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए स्क्रीन प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है, कनेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, वाईफाई कनेक्शन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जितना हो सके प्लेन बैकग्राउंड रखें इंटरव्यू के लिए। कोई ज़्यादा ऐसी फ्लैशी सा पेंट ना हो वॉल पे, और ऐसा थोड़ा ऐसा अपना नॉर्मल वाला जो बैकग्राउंड है वो रखने की कोशिश करें। अनदर थिंग इज़ लाइक जो अपना एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्वाइट होना चाहिए आपके इंटरव्यू के टाइम पे। अपना एक सेपरेट रूम रखिए जिसमें आप अपना फैमिली को बोल सकते हैं कि ये मैं इंटरव्यू के लिए इस रूम को यूज़ करूँगा या करूँगी। तो उस टाइम में प्लीज़ घर में कोई शोर ना करे, कोई मेरे रूम में ना आए उस जब तक मेरा इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। और अपनी जो पासपोर्ट है उसको आप साइड में रेडी रखिए, क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो है आपका पासपोर्ट से आपका आईडी वेरिफिकेशन करेंगे। तो मेक श्योर करें आपका पासपोर्ट रेडी हो इंटरव्यू के टाइम पे। एंड अनदर थिंग इज़ योर अपेयरेंस शुड बी टाइडी एंड नीट। ऐसा नहीं हो कि आप सो के उठे और इंटरव्यू देखने बैठ गए, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ था। बट थोड़ा मैंने टाइम मैनेज करके अपना एटलीस्ट मैंने अपना हेयर वगैरह कॉम कर लिया था, थोड़ा सा टाइडी अपेयरेंस कर लिया था। तो आप जैसे एक प्रॉपर इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पे, आप अपना कैसे अपेयरेंस, अपना क्लोथिंग, वो सब अपना सेम ऐसे रखना है, नीट एंड टाइडी होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल भी एंग्जियस और नर्वस नहीं होना है। इंटरव्यूअर्स को पता है कि आप एंग्जियस और नर्वस नॉर्मली होगे ही होगे, बट इतना एंग्जियसनेस और नर्वसनेस नहीं शो करनी है कि वो आपका इंटरव्यू ख़राब कर दे। तो एंग्जियस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। इंटरव्यूअर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपके साथ कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करते हैं, आपको टाइम देते हैं इंटरव्यू स्टार्ट करने का। वो पूछते हैं कि क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आपको अपना इंटरव्यू देना है, ग्रीट करना है इंटरव्यूअर्स को एक वार्म स्माइल के साथ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ आप रेडी है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से इंटरव्यू के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस वन बाय वन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपनी नोटबुक में लिख के रखे हैं। हमारे पास टोटल 27 क्वेश्चंस है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चंस जो है हर कोई इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ ट्रस्ट में पूछते हैं, कुछ इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हर एक इंटरव्यू पूछता है। इंटरव्यू आपको
आपके बारे में बताने के लिए बोलेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली यही होता है। तो उसमें आपको अपना नेम वगैरह जो भी आपको बताना, आप अपना कैसे अपना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो सब आपको बताना है। लाइक माई नेम इज़ दिस एंड दैट, आई एम फ्रॉम दिस एरिया एंड आई हैव डन माई स्टडी लाइक इन माई स्कूल टाइम स्टडी टिल 12th एंड योर ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किस चीज़ में किया, लाइक बीएससी किया तो बीएससी, जीएनएम किया है तो जीएनएम को वो बताना है। फिर आपको आप ये बता सकते हो कि आपने उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने लाइक अगर कोई प्रिपरेशन की एग्ज़ाम की आप वो भी बता सकते हो। फिर आपने कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया आप वो बता सकते हो कि आपने कहाँ ज्वाइन किया, कितना टाइम का एक्सपीरियंस आपने, कितना एक्सपीरियंस आपने वहाँ से लिया, किस डिपार्टमेंट का लिया, आप बता सकते हो। देन वो आपसे सेपरेटली भी अगर आप उसमें नहीं बता रहे हो अपना एक्सपीरियंस के बारे में, वो आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो आपने आपको उनको बताया कि आपका एक्सपीरियंस है, लाइक आपको आईसीयू का एक्सपीरियंस है, तो आपसे पूछ लेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करो। तो आप अपना बताओ कि मैंने इस टाइम पे ज्वाइन किया, इतने टाइम का मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया और मैंने ऐसे 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 केसेस जो आपने जो भी केसेस मोस्टली वहाँ देखे कि हमारा डिपार्टमेंट ये था, हमने ऐसे केसेस देखे और आपका एक्सपीरियंस आपको लाइक अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा उस एक्सपीरियंस से, आपके लाइक उस टाइम पीरियड में आपने कुछ सीखा, आपने नर्सिंग से रिलेटेड कुछ सीखा, आपका ग्रोथ जो हुआ आप वो सब उसमें बता सकते हो। तीसरा है कि वो आपसे पूछ सकते हैं अगर मान लो आपका कोई गैप है, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का, एंड देन मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने अपना ओईटी प्रिपरेशन किया। डिपेंड करता है, कुछ लोग होते हैं अपना जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, उनका क्लियर भी होता है, बट मुझे डाउट था, मुझे ये था कि मैं चांस नहीं लेना चाह रही थी, तो मैंने अपना रिज़ाइन दिया और उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद लाइक एग्ज़ाम दिया, फिर बाकी अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, उस उतने में लगभग 1 ईयर होने वाला था। तो उन्होंने पूछ भी लिया था कि लाइक आपका गैप क्यों है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका गैप है क्यों है, तो आप वो बता सकते हैं कि हाँ मैंने उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मैंने अपनी इस प्रिपरेशन के लिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था ऐसे ऐसे, और मैंने प्रिपरेशन पे ध्यान दिया सिर्फ अपने पे। फिर उसके बाद मैंने अपना ओईटी क्लियर करके मैंने सीबीटी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया, फिर मैंने इस पे जो भी आपका रीज़न आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है। देन वो डिपेंड करता है, अगर आपका एक्सपीरियंस आपका गैप है तो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि वो पूछे ना पूछे। ये क्वेश्चन ऐसा इतना मैंडेटरी आई थिंक नहीं है। देन अनदर क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर्स मोस्टली पूछते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो पूछते हैं। और इसमें अगर आप बता भी रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो मेक श्योर करें आपको ये कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका थोड़ा बता देती हूँ कि अगर उन्होंने पूछा स्ट्रेंथ के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि माई स्ट्रेंथ इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल। सो उसमें बता रहे हो कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल मेरा स्ट्रेंथ है, तो आप बता सकते हो कि कोई इंसिडेंट्स के, जैसे कोई इंसिडेंट था, मेरा पेशेंट एग्रेसिव हो गया था क्योंकि पेशेंट काफ़ी टाइम से लाइक नील बाय माउथ या कुछ हो था या कुछ भी था, पेशेंट को मील टाइम पे नहीं मिली, मील डिले हो गई है, और जो नॉर्मल मील टाइम होता है हॉस्पिटल में वो भी सबको खाना मिल चुका था। तो आपको सेपरेटली कॉल करना उस पेशेंट के लिए, बट पेशेंट एग्रेसिव हो रहा है कि नहीं मुझे खाना चाहिए, और फिर आपने जाके खुद पेशेंट से बात की, पेशेंट को समझाया, पेशेंट को कन्विंस किया कि आपने पेशेंट के लिए पेंट्री में कॉल कर दिया है, खाना आ जाएगा, उनको टाइम से मिल जाएगा। और आपने पेशेंट को इस तरीके से कन्विंस किया अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कि पेशेंट अब आपके साथ लाइक कन्विंस होके मान गया है, और अब पेशेंट अपना शांत है, पेशेंट अग्रेसिव नहीं है। तो उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल ने आपको बहुत हेल्प किया। ठीक है, तो ये आप कम्युनिकेशन स्किल के लिए जैसे आप बता सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ, आप वीकनेस में बोल सकते हैं कि जैसे ये मैं खुद का एक्सपीरियंस पर मैं खुद के उससे बता रही हूँ कि जैसे मेरा वीकनेस टाइम मैनेजमेंट, तो मैं बता दूँ कि मेरा वीकनेस टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि लाइक मेरा काम है, मुझे पता है कि लाइक मुझे काम करना है, जो जो मुझे काम करना है, जो जो मेरा मेन काम है प्रायोरिटी वाइज वो मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ऐसा है कि मैं नोट्स जो है मेरे पेशेंट नोट्स है वो डालना रह जाता था, तो मैं वो बिल्कुल एंड में डालती थी, जिसकी वजह से मुझे
हॉस्पिटल से लेट जाना पड़ता था। तो ये मेरा वीकनेस हो गया, मैंने ऐसा बता दिया। तो आप सिर्फ ये चीज़ें बता सकते हो ऐसा अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस में। अगर आपको नहीं भी है कुछ ऐसा आइडिया कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ होता है, और ये मेरे साथ ऐसा होता है जब कोई मुझसे स्ट्रेंथ पूछता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई थिंक अपनी हर चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, कि लाइक मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रही हूँ, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट पे भी वर्क कर रही हूँ। तो मैं स्ट्रेंथ में जैसे क्या बोलूँ ऐसा कुछ है। तो मैं बट ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि राइट नाउ आई डोंट हैव अ specific strength, but I am working on my some specific area to make them as my strength। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल में कभी कभी ऐसे नॉर्मल डिस्कशन होता है, कोई स्टडी डे होता है, क्लास वगैरह होती है, उसमें पूछ लेते हैं योर स्ट्रेंथ एंड ऑल। तो मैंने तब भी यही बोला था कि लाइक एज ऑफ नाउ आई कांट से एनी स्ट्रेंथ थिंग, बिकॉज after coming here you'll find that sometimes communication is also for for me communication is also not a good strength, like because communicating here sometime with the patient, with the staff, it's difficult because their accent, their slangs are so difficult, we don't know about them. There are so many words we don't know, लाइक व्हाट डज दैट मीन, बिकॉज इनका स्लैंग जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है, इनका एक्सेंट जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो कभी कभी वो कम्युनिकेशन भी लाइक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने अपना क्लास में यही बोला, उस दिन जैसे क्लास हो रहा था तो मैंने यही बोला कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो, सो आई कांट से दैट आई हैव अ specific strength in that area. But yes, when I'm talking with any patient, so I try to listen to them very carefully, and I try to solve their problems, whatever. So that could be my strength, that I am listening to my patients, and and sometimes they are happy with me as well, because I listen to them, I try to solve their problem, and that only sometimes makes a change. So ये सब होता है कि आप अपना बता सकते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस में, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है। देन फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है हमारा, वाई डिड यू चूज़ नर्सिंग करियर। मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपने एज अ नर्सिंग को एज अ करियर क्यों चूज़ किया। तो उसमें आप अपना जो भी आपका पर्सनल ओपिनियन है आपको वही बताना है। लाइक कुछ लोगों के होते हैं मेन जो उनका ओपिनियन होता है कि लाइक मैंने नर्सिंग चूज़ किया बिकॉज मेरे पेरेंट्स नर्सिंग में थे, या फिर मेरी मदर नर्सिंग में थी, मैंने उनको लाइक आई सो देम केयरिंग फॉर अदर पीपल, सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू do that kind of work. Or you can say I had some experience, in that experience I learned that how the nurses are working for the patients, how nurses are caring for the patient. After that incident I thought that I will also uh, choose this profession as I'll choose this profession as my career. You can say sometime if you don't have any like this kind of point of view for the nursing, you just choose nursing as normally, okay, it's a profession, you can get job at any time, it's good profession, you just chose it like that. You can say that also, you can say like I chose that as normal profession because I wanted to do something in a medical field and I thought nursing will be the good option. But as working as a nurse, I learned that nursing is a very good profession. So in this profession we are caring for the patient, we are making changes in their life, and sometimes some patients are coming in a pain and all, in like in a bad condition, and they are going happy, they are going to their home with happy faces. So that made some changes in my thinking of for nursing as a career, you can say about लाइक कोशिश करना है कि आप कुछ पॉजिटिव ऐसा बोलो। तो ऐसा ये क्वेश्चन एक ही हो जाता है। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर, वाई डू यू सिलेक्ट NHS ट्रस्ट और दिस ट्रस्ट। लाइक वो पूछते हैं कि आपने यहीं पे आना, लाइक UK क्यों सिलेक्ट किया, NHS ट्रस्ट क्यों सिलेक्ट किया, हमारा ट्रस्ट क्यों सिलेक्ट किया। तो आप उसमें वही है बता सकते हो कि गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी कंट्रीज़ थी जहाँ मैं कर सकता, लाइक अदर कंट्रीज़ भी थी ऑप्शन में, लाइक है जो नर्सिंग के लिए हम जहाँ जा सकते हैं अपने। बट मुझे UK आना ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे NHS ट्रस्ट ज़्यादा पसंद आया, मुझे आपका ट्रस्ट ज़्यादा पसंद आया करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, माय फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए।
जो भी आपको इसमें अच्छा अच्छा ऐसे बताना है। देन 7th क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नर्सिंग करियर, नर्सिंग करियर के बारे में क्या सोचते हो। नर्सिंग करियर सेम वही चीज़ इसमें आ जाएगी, लाइक जैसे मैंने वो पिछला क्वेश्चन किया है कि आपने नर्सिंग चूज़ क्यों किया एज अ करियर। एक मेन क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वो जानना चाहते हैं कि आप में करियर प्रोग्रेशन को लेकर कुछ आइडिया है या नहीं है। आप कुछ करियर प्रोग्रेशन अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं चाहते हो, या सिर्फ आप एक बेड साइड नर्स की तरह वर्क करना चाहते हो, या कुछ और आप चाहते हो प्रोग्रेशन। तो वो ये चीज़ देखना चाहते हैं। मेक श्योर करें आप कुछ ना कुछ इसमें बताएं कि लाइक आप अपना स्टडी, अगर आपने जैसे बीएससी किया है तो आप मास्टर्स करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड में, आप उस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। आपने जीएनएम किया है तो भी आप लाइक अपना जो है डिग्री है वो बढ़ाना चाहते हैं। आप बीएससी करके मास्टर्स करके आप एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप वार्ड के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में आई होप दैट आई बी वर्किंग इन एन आईसीयू, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ आईसीयू जिसमें आपको वर्क करना पसंद है, लाइक कार्डियक हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, न्यूरो हो गया, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप वो बता सकते हो। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताना है कि आप लाइक 5 ईयर में खुद को कहाँ देखना चाहते हो। यहाँ पे जैसे नर्सिंग में हम आते हैं, स्टार्टिंग में हम बैंड 5 पे आते हैं, एज अ बैंड 5 नर्स आते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मैं लाइक अपने आप को देखना चाहूँगी कि मैं सीनियर नर्स की पोस्ट पे हूँ, या फिर मैं नर्स मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, लाइक बैंड 7, बैंड 6, बैंड 8। आप अपना करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एक्सट्रीम प्रेशर। ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत पूछा जाता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर है किसी दिन वार्ड में, जब, और ऐसा नॉर्मली होता ही है वार्ड्स में और आईसीयू जहाँ भी आप काम करते हो, कभी कभी ऐसा होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो इसमें जो आपका मेन की पॉइंट रहेगा वो आपको यही बोलना है, प्रायोरिटाइजिंग माय वर्क। कि मैं अपने प्रेशर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना है कि आई विल प्रायोरिटाइज माय वर्क accordingly, and I will start doing my work according to my prioritization level। और मेक श्योर करना है आप किसी इंसिडेंट का एग्जाम्पल भी दो, लाइक कोई भी आप अपना दिन बता सकते हो कि ऐसे था, मेरा दिन काफ़ी हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, देन मैंने अपना काम को प्रायोरिटाइज़ किया, तो मैंने अपने प्रायोरिटाइजेशन लेवल से अपना काम जैसे फिनिश किया, तो मैं इतना टाइम पे काम अपना जो भी है पेशेंट केयर कर पाया, सारा काम कर पाई, जो भी आपको पर एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ बोलना है। तो आप अपना कोई भी खुद का एक्सपीरियंस दे, कोई भी आप अपना ले सकते हो, क्योंकि नर्सिंग में बहुत सारे दिन होते हैं जब एक्सट्रीम प्रेशर होता है और आपको काम प्रायोरिटाइजेशन को लेवल के अकॉर्डिंग करना होता है। तो ये क्वेश्चन मेन होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्रेफर टू वर्क अलोन और एज अ टीम। ये क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क। क्योंकि नर्सिंग जो है एक टीम वर्क ही होता है, कभी भी आप नर्सिंग एज अलोन अ सिंगल पर्सन नहीं कर सकते। तो आपको इसमें मेन जो है आपको अपना ओपिनियन ही रखना है, आपको कैसे काम करना पसंद है। लाइक आपको अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे प्रेफर करते हो, तो आप यही बता सकोगे कि लाइक मुझे सिंगल करना पसंद है या फिर टीम में करना पसंद है। बट मेक श्योर करें कि आप अपना ओपिनियन तो आपने बता दिया कि आपको कैसे करना पसंद है, बट मेक श्योर करें कि आप ये भी बताएं कि नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो एक टीम वर्क पर ही बेस्ड होता है। तो नर्सिंग में मैं कैसे काम करना चाह रहा हूँ वो चीज़ मैं अपनी इसमें नहीं मेन रख सकता, क्योंकि नर्सिंग जो टीम वर्क है, सो टीम वर्क में मुझे टीम के साथ वर्क करना है एक सेम गोल को अचीव करने के लिए, एंड मैं इस सिचुएशन में भी काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने नर्सिंग चूज़ किया है एंड मुझे पता है टीम वर्क है। तो मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन को अपने काम में, अपने गोल में, अपनी पेशेंट केयर में किसी भी चीज़ से ऑब्स्टेकल नहीं होने दे सकता या दे सकती, ऐसे आपको करके बोलना है। तो मेन चीज़ आपको यही पूछते हैं कि आप टीम वर्क के बारे में क्या सोचता है, तो फिर आपको टीम वर्क के बारे में वही बताना है कि नर्सिंग में टीम वर्क होता है, कि टीम वर्क हम एक
सेम गोल को अचीव करने के लिए होता है। इससे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी बढ़ते हैं, अच्छे होते हैं, लाइक देन हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी कम होते हैं। वो सब आपको चीज़ें बतानी है टीम वर्क के रिलेटेड। देन हाउ डू यू मैनेज योर वर्क प्लेस स्ट्रेस। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि आपको अगर वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो इसमें आपको बताना होता है कि आपकी खुद की कोपिंग टेक्निक्स होती है, लाइक सबका अपना अपना वर्किंग मैकेनिज़्म होता है कि कभी स्ट्रेस होता है, वर्क लाइफ स्ट्रेस होता है कि आप वो कैसे मैनेज करते हो। किसी किसी लोग को अपना दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना पसंद होता है, कुछ लोगों को घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है, किसी को कुकिंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग, डांसिंग, लाइक और जस्ट लिसनिंग सम सॉन्ग्स, रीडिंग टू सम बुक्स। तो आपका जो भी खुद की टेक्निक है आपको वो बतानी है। और इसमें क्वेश्चन में बट के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे यूके में जो है स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। तो अगर आप यहाँ बोलोगे भाई मुझे स्ट्रेस होता है बट मैं अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती, तो ये इस चीज़ को बहुत लाइक बड़ी चीज़ मानते हैं। तो आपको बताना है कि ठीक है हम वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस होगा, बट मैं अपने स्ट्रेस को कैसे कोप अप कर सकती हूँ, कैसे मैनेज कर सकती हूँ, ये चीज़ आपको बताना। हाँ, तो हमने कवर करी है 11 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा व्हाट आर द 6 सीज ऑफ नर्सिंग। तो इसमें हमारे जो नर्सिंग के 6 सीज हैं उसके बारे में पूछते हैं, लाइक जो कि केयर, कंपैशन, कम्युनिकेशन, करेज, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस। ये हमारे 6 सीज होते हैं। और इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आप किसी भी एक को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे, लाइक आपको मेन आप क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, लाइक केयर हो गया, कंपैशन हो गया, कम्युनिकेशन। ये आप किसी भी चीज़ को किसी भी लाइक इसको मॉडल को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि आपने किस मॉडल को कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, किसी कोई एक्सपीरियंस आप दे सकते हो अपना। या फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैशनेट केयर। ये क्वेश्चन होता है कंपैशनेट केयर का। मैंने लाइक जो इंटरव्यू दिया तो 3 जगह उनमें हर मोस्टली पूछा ही था कंपैशनेट केयर से रिलेटेड। तो उसमें आपको एग्जांपल ज़रूर देना है कि कंपैशनेट केयर क्या होती है, और आपको एक एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है जिसमें आपने एक अपना कंपैशनेट केयर का जो एक ये है शो किया हो। या फिर आपसे कमिटमेंट पूछ सकते हैं कि लाइक पेशेंट केयर भी एक कमिटमेंट होती है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। आपको उसमें भी अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर देना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ नर्स। देखो नर्सिंग में एक नर्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, तो उसमें आप ये आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि आपका ओपिनियन में कौन सी क्वालिटी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे आप एक ऑनेस्टी है, वो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है नर्स की। तो आप वो बता सकते हो। आपका कोई भी खुद का ओपिनियन है आपको वो बताना है, बट इसमें मेक श्योर करें कि आप अपना पहले ही जो ये क्वालिटीज़ है नर्स की वो आप पहले देख ले, पढ़ ले उसके बारे में, फिर आप इंटरव्यू में अच्छे से किसी भी एक के बारे में बता सकेंगे अगर जैसे वो पूछते हैं तो। देन हमारा 15th क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट एनी मिस्टेक you did at workplace, how you corrected that, and how that situation helped you to develop as a nurse। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ सकते हैं ये लोग कि आप कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपसे कोई गलती हुई है एज अपने वर्क प्लेस में, आपने उसको करेक्ट कैसे किया और आपने उससे क्या सीखा। तो इसमें आपको अपना ओन एक्सपीरियंस बताना है। आप लाइक कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक या बड़ी से बड़ी मिस्टेक बता सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपने उसको करेक्ट किया तो कैसे किया, एंड आपने उस चीज़ से क्या सीखा, आपका खुद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइक एज अ नर्स आप कैसे डेवलप हुए उस मिस्टेक से। तो लाइक आप बता सकते हो इसमें कोई भी अपनी, जैसे आपसे कोई एरर हो गया है तो आपने जब वो एरर हुआ आपने बाद में उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया तो आपने पेशेंट को असेस किया, आपने इन्फॉर्म किया अपनी सीनियर इंचार्ज को, आपने इन्फॉर्म किया डॉक्टर को। तो उस चीज़ से आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करके इन्फॉर्म कर रही हूँ।
आपने वो चीज़ इन्फॉर्म की, देन उसके बाद आपने उस चीज़ से इतना सीखा कि आप उसके बाद जैसे जब भी कोई काम कर रहे हो तो आप 2 बार 3 बार एक्स्ट्रा चेक करके उसको लाइक कर रहे हो। तो आपने ये चीज़ सीखी कि आप लाइक एक्स्ट्रा ध्यान देने लगे उस चीज़ पे कि आपसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो ये क्वेश्चन इसमें आप वो जस्ट आपका ये आपको देखना चाहते हैं कि वो आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। देन हमारा 16th क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं जो आपसे एनएमसी कोड्स के बारे में पूछ सकते हैं। एनएमसी कोड जो हमारे 4 मेन कोड होते हैं: प्रायोरिटाइज पीपल, प्रैक्टिस इफेक्टिवली, प्रिजर्व सेफ्टी एंड प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रस्ट। ये 4 जो है हमारे मेन कोड होते हैं नर्सिंग के, एनएमसी के। तो ये आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, और इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपसे जैसे वो पूछेंगे अबाउट लाइक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एनएमसी, तो आप ये 4 बता के आपको थोड़ा थोड़ा अगर आपको एक्सप्लेन करना है इसमें आप कर सकते हो कि प्रायोरिटाइज पीपल का क्या है, प्रैक्टिस इफेक्टिवली का क्या है, जो भी आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, बट पढ़ ज़रूर ले एनएमसी कोड्स के बारे में भी। देन हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ़ देयर इज़ एनी फॉल। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप वार्ड में हैं, आपके पेशेंट का कोई फॉल हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले है कि आप पेशेंट को चेक करोगे, असेस करोगे कॉन्शियसनेस के लिए, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। देन उसमें आप पेशेंट की ऑब्जर्वेशंस चेक करोगे और साइड बाय साइड आप हेल्प के लिए बुलाओगे स्टाफ को। ऑब्जर्वेशन चेक करनी है पेशेंट की, पेशेंट को लाइक किसी विजिबल इंजरी के लिए चेक करना है, कोई विजिबल इंजरी तो नहीं है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर पेशेंट को असेस करेंगे कि पेशेंट सेफ़ है या नहीं है, पेशेंट को कोई ऐसे जैसे फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस तो नहीं है। तो फिर आपको पेशेंट को अपने कलीग की हेल्प से लाइक बेड पे वापस भेजना है, शिफ्ट करना है। या अगर डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे और सीटी की ज़रूरत है तो वो आपको वो बुक करके फिर वो उसके बाद वो प्रोसेस आपका करना है। और मेन चीज़ आती है एंड में इंसिडेंट रिपोर्टिंग। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको इंसिडेंट रिपोर्टिंग ज़रूर बोलना है। एंड हाँ, यूके में जो है कि अगर कोई फॉल होता है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हैंडलिंग टेक्निक्स होती है, मूविंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ यूज़ करते हैं। बट अपना जैसे इंडिया में है कि मूविंग एंड हैंडलिंग टेक्निक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक होवर जैक्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट का फॉल हो जाता है तो हम उसे डायरेक्टली जैसे इवन के डॉक्टर पेशेंट को असेस कर ले, उसके बाद भी हम पेशेंट को ऐसे पकड़ के और सपोर्ट देकर नहीं हम पेशेंट को बेड पे शिफ्ट कर सकते, हमें होवर जैक्स यूज़ करने ही होते हैं कोई भी फॉल हो। बट इंडिया में क्या है, हमारे पास ऐसे होवर जैक्स नहीं है, हम लोग पेशेंट को लाइक डॉक्टर असेस करते हैं उसके बाद मूव करते हैं बेड पर। तो आप ये चीज़ भी उस चीज़ में क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमारा मतलब यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक मूविंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स नहीं है तो हम ऐसे करते हैं बट आफ्टर द असेसमेंट। तो ये चीज़ बोलना है। देन हमारा 18th क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाइंड अ पेशेंट ऑन अ फ्लोर। ये सेम एज अ फॉल के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग ये आ गया, जैसे फॉल हुआ है तो पेशेंट फ्लोर पे है, और इसमें भी ये है कि पेशेंट आपको फ्लोर पे मिलता है तो आप क्या करोगे। तो इसमें वही चीज़ है, सबसे पहला पॉइंट के पेशेंट को कॉन्शियसनेस के लिए असेस करना है। और असेस कैसे करते हैं हम, अपना A to E मेथड के अकॉर्डिंग। अगर उसमें हम देखते हैं पेशेंट कॉन्शियस है तो हम वो फॉल वाला प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको हेल्प के लिए आवाज़ लगानी है, कॉल फॉर हेल्प, और साथ ही साथ आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। तो आपको सीपीआर के बारे में भी थोड़ा बहुत उस टाइम पे एक्सप्लेन करना है कि आप सीपीआर कैसे करोगे। एंड सीपीआर जब आप करोगे तो कोई जब हेल्प के लिए आ जाएगा उस स्टाफ को बोलना है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए, और आप किसी और को भी बुला के साथ ही साथ सीपीआर दो लोग मिलके कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने अभी तक 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन जो है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू मेक अ ड्रग एरर। ये वही जैसे सेम क्वेश्चन मैंने अपना पीछे बताया था कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है आपके एक्सपीरियंस में, तो आप कैसे एक्सेप्ट
क्या किया और वो सब है। तो इसमें भी वही है, अगर आपसे कोई ड्रग एरर हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो सेम है, पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट की ऑब्जर्वेशंस चेक करनी है, पेशेंट को असेस करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है क्या हुआ है, आपसे क्या एरर हुआ है, पेशेंट्स को से लाइक अपोलोजाइज करना है। ये सब चीज़ें आपको उसमें बतानी है। आपको अपनी सीनियर इंचार्ज को भी इन्फॉर्म करना है। देन आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करनी है। इंसिडेंट ये जो मैंने 3 बताए, तीनों में आपको इंसिडेंट रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। तो ये सब ये चीज़ें आ जाती है इसमें कि आपसे अगर कोई ड्रग एरर हो गया तो क्या करोगे क्या नहीं। देन हम मूव करते हैं अपने 20th क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन में है कि आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इफ़ यू फाइंड मेडिकेशन ट्रॉली ओपन एट द बेड साइड। अगर आपको बेड साइड में कोई ट्रॉली ओपन मिली है, आप ऐसे ही क्रॉस कर रहे हो, मान लीजिए क्रॉस कर रहे हो एंड स्टाफ कोई हो रहा है उस साइड में, बट मेडिकेशन ट्रॉली आपको ओपन मिली है, तो आप क्या करोगे उस चीज़ में। तो आपको लाइक मेडिकेशन चेक करनी है, कोई मेडिसिन मिसिंग तो नहीं है, पेशेंट से कंफर्म करना है कि पेशेंट ने कोई मेडिसिन तो नहीं ली है ट्रॉली से, बिना स्टाफ के, वहाँ पे स्टाफ की एब्सेंस में वहाँ से कोई मेडिसिन ले ली हो पेशेंट ने, वो चीज़ कंफर्म करनी है। इन सीनियर इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को भी डॉक्टर को इन्फॉर्म मेनली हम तभी करते हैं जब अगर पेशेंट के कंडीशन में कोई चेंजेस हो, बट सीनियर इंचार्ज को इसमें ज़रूर इन्फॉर्म करना है। आपको स्टाफ से भी, कलीग से भी पूछना है कि वो ट्रॉली ओपन क्यों है, और वहाँ पे जबकि वो स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करना है। एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये कुछ पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी। देन 21st क्वेश्चन हमारा है, हाउ विल यू हैंडल एन अग्रेसिव पेशेंट। अग्रेसिव पेशेंट को आप हैंडल कैसे करोगे। तो क्या है, अपने वहाँ पे तो हमारे मैंने जो थे अभी तक भी अग्रेसिव पेशेंट नॉर्मली ऐसे कोई देखे नहीं थे। अग्रेसिव कैसे होते थे, लाइक नॉर्मली पेशेंट किसी चीज़ के वजह से अग्रेसिव है, ऐसा कोई कि मेंटल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होता था, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड अग्रेसिव पेशेंट है, ऐसा मैंने नहीं देखा था। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे वार्ड्स में ही डिमेंशिया पेशेंट्स होते हैं, अल्जाइमर्स पेशेंट्स होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ अपना तो क्या आता है कि जैसे मैं आईसीयू में थी, तो आईसीयू में ऐसा मैंने पेशेंट नहीं देखा है लिटरली, कोई ऐसा पेशेंट के डिमेंशिया वाला हो, अल्जाइमर्स वाला हो, या पार्किंसंस वाला हो, मैंने अपने वहाँ कभी कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा था। बट हमने जो देखे थे पेशेंट थोड़ा जो वेंटिलेटर पे है, ट्यूबिंग्स है, तो वो पेशेंट एजिटेटेड है, ट्यूबिंग्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे, हम लोग, हमारा वहाँ पे प्रोटोकॉल था, पेशेंट को या तो पेशेंट सेडेशन पे है तो वो तो अलग चीज़ है, अगर पेशेंट सेडेशन में नहीं है तो पेशेंट रेस्ट्रेंट पॉलिसी होती थी, हम पेशेंट को रेस्ट्रेंट कर सकते थे, बट यहाँ पर रेस्ट्रेंट पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर वार्ड्स में जो मैंने देखे हैं, लाइक पेशेंट्स को डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, डिलीरियम है, ऐसे ऐसे पेशेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इवन के वो आपको हिट भी कर सकते हैं, आपको लाइक लात मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रेंट पॉलिसी नहीं है, तो यहाँ पर आप मेनली यही है कि आप पेशेंट की बात सुनोगे। आपको यही बताना है कि मैं पेशेंट की बात सुनूंगी कि पेशेंट एग्रेसिव क्यों है। अगर वो रियल में ही कोई ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से पेशेंट एग्रेसिव है, तो मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, मैं पेशेंट को समझाने की कोशिश करूँगी जो भी है उसकी सिचुएशन क्यों वो एग्रेसिव है। तो मैं लाइक मेन है कि पेशेंट को सुनना है, पेशेंट को बीच में रोकना नहीं है। अगर पेशेंट अब कोई बात बता रहा है और हम पेशेंट को रोकेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होगा, तो हमें पेशेंट को सुनना है। तो ये चीज़ इसमें बतानी है आपको। देन व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी व्हेन लुकिंग आफ्टर पेशेंट, कि जब आप एक पेशेंट के बारे में जब आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी इसमें प्रायोरिटी क्या होगी। प्रायोरिटी, पेशेंट केयर कर रहे हैं तो पेशेंट ही हमारी प्रायोरिटी है, ओके। तो उसमें कोई और चीज़ हमारे प्रायोरिटी कभी नहीं हो सकती। तो आपको इसमें जैसा आप बता सकते हो कि लाइक मेरे पास 2 पेशेंट है, 2 पेशेंट में से मुझे 2 पेशेंट का मैं
अपना केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है, बट एक पेशेंट आईवी ड्रिप पे है, एक पेशेंट आईवी ड्रिप है, उसको पेशेंट मोबाइल है, पेशेंट टॉयलेट जा रहा है, पेशेंट ने डिस्कनेक्ट करवाई है, लाइक 1 या 2 बार बीच बीच में डिस्कनेक्ट करवाई है आईवी ड्रिप। तो उसमें आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है कि जब आपको ध्यान रखना है पेशेंट अगर टॉयलेट गया है वापस आया है तो वो ड्रिप कनेक्टेड है या नहीं है, वो ऑन है या नहीं है, वो आपको मेक श्योर करना है। तो ये हमारी पेशेंट जो है, पेशेंट केयर जो है प्रायोरिटी आ गई है इसमें कि पेशेंट को आईवी ड्रिप देनी एडमिनिस्टर करनी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा आ गया कि प्रायोरिटी वाइज। देन 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर प्राउडेस्ट अचीवमेंट इन योर करियर। आपका कोई भी एक्सपीरियंस जिसमें आपको लाइक कि बहुत अच्छा फील हुआ हो, आपको बहुत खुश हुआ हो, आप वो बता सकते हो कि लाइक कोई भी पेशेंट कोई भी एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि मेरे एक्सपीरियंस में एक पेशेंट मुझे ऐसे मिला या मिली, जो भी है, आपने उसका केयर कैसे किया और वो पेशेंट ठीक होकर अपने घर गया गई जो भी, और आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप उस पेशेंट से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे, आपने पेशेंट का केयर भी काफ़ी किया, और कि पेशेंट इतने अच्छे केयर के बाद अपने घर गया गई जो भी है, तो आपको वो बहुत प्राउड मोमेंट, प्राउड फील हुआ उस टाइम, वो बता सकते हो आप ऐसे करके। देन 24th ये है हमारा कि लाइक हाउ डू यू डील विद द कन्फ्लिक्ट इन वर्क स्पेस। अगर आपका वर्क प्लेस में कोई कन्फ्लिक्ट है तो आप कैसे उसके साथ डील करोगे। तो आप इसमें भी नेगेटिविटी नहीं दिखानी है कि नहीं मैं तो ऐसे लाइक मेरा कन्फ्लिक्ट है तो मेरी बात सही है, मैं अपनी बात मनवाऊंगा, या फिर मैं बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं, आपको यही बोलना है कि आई पर्सनली ट्राई टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस। If I find that me and my colleague have some different way of doing things, I try to explain my opinion in calm and rational way. So आपको वही चीज़ें बतानी है कि मैं अपना ओपिनियन एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और मैं दूसरे पर्सन की भी बात को सुनता हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने अपना बता दिया और ख़त्म कहानी, मैं अपनी बात भी रखता हूँ और दूसरे की भी बात भी सुनता हूँ। एंड उस तरीके से हम दोनों जो है, लाइक मैं और मेरे कलीग हैं, हम एक ओपिनियन पर आते हैं जो कि पेशेंट के लिए अच्छा हो, हम उस ओपिनियन पर आते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी जो बोल सकते हो कि लाइक कि ऐसे ही कभी कभी जो है कि मैंने अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाए हैं। तो मेरा भी एक कॉन्फ्लिक्ट था मेरे एक स्टाफ के साथ, लाइक कलीग्स के साथ। तो मैंने उसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया कामली एंड रेशनली, और मैंने उसका भी ओपिनियन सुना, तो हम एक ओपिनियन पे आ गए, एक अग्रीमेंट पे आ गए जो पेशेंट केयर को फोकस करते हुए था। तो आपको ये चीज़ बतानी है क्योंकि आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट में पेशेंट केयर नहीं भूलनी है, मेन चीज़ ये देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर्स। देन 25th क्वेश्चन हमारा, हाउ वुड यू मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है नर्सिंग का, वो कहीं भी हो, चाहे वो यूके हो, इंडिया हो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो, कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेन प्रिंसिपल है। तो हम बोल सकते हैं, आप नॉर्मली ये चीज़ बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल इन नर्सिंग, और वी कैन से इन हेल्थ केयर सेटिंग। देन इसमें आपका वही है कि आप कैसे मेंटेन करोगे कि पेशेंट के कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन करोगे। कहीं कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी के साथ भी कहीं भी आप ऐसे शेयर नहीं करने लग जाओगे। लाइक जैसे आप हैंड ओवर दे रहे हो वो अलग चीज़ है, बट आप किसी और स्टाफ के साथ हॉस्पिटल के बाहर या हॉस्पिटल कैफेटेरिया में, हॉस्पिटल लिफ्ट में कहीं ऐसे डिस्कशन नहीं करोगे। इंश्योर करोगे कि पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स है वो सिक्योर हो, स्टोर्ड हो सिक्योरली। देन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि लाइक
फैमिली कॉल करती है, यहाँ पे नहीं हर जगह ये होता है कि फैमिली कॉल करती है, फैमिली पेशेंट अपडेट्स के बारे में अपडेट्स लेने के लिए कॉल करते हैं, तो आप उनको उसमें भी आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है कि लाइक पेशेंट के ब्लड रिजल्ट्स क्या हैं, पेशेंट का कोई स्कैन हुआ है तो उसमें क्या आया, लाइक अगर आप खुद से नहीं बता सकते हो तो वो भी एक कॉन्फिडेंशियल थिंग हो जाती है, और ओवर द फ़ोन बिल्कुल कभी नहीं बताना है। तो इसमें वही चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है इंटरव्यूअर को कि हम अपने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टोटली अप टू यू मीन्स के इसमें आपको खुद ही बताना होगा अपने बारे में कि आपको लाइक कैसे आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें आप इसमें बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि वाई शुड वी हायर यू। अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपको क्यों हायर करें, तो आपको अपनी जितनी भी अच्छाई है वो बतानी है। फिर अगर आप कोई अपनी ऐसी चीज़ बता रहे हो लाइक जैसे वीकनेस वगैरह, तो आपको उसमें ये भी बताना है कि आप उस चीज़ पे वर्क कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रिपेयर करना है, बट बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हाउ विल यू बी एबल टू एडजस्ट हियर। अगर वो आपको रिक्रूट करते हैं तो आप यहाँ पे दूसरी कंट्री में आके कैसे एडजस्ट करोगे, या अपनी जो होम सिकनेस है उसके साथ कैसे कोप अप करोगे। तो उसमें आपको वही चीज़ें बतानी कि आप कैसे कर सकते हो कि अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हो, होता है कि लाइक घर का जो है होम सिकनेस होती है कभी कभी, लाइक घर जाने का मन, तो आप सिचुएशन में कैसे करोगे। लाइक तो आप बोल सकते हैं कि मैं अडेप्ट करने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे बाहर जाऊँ, यहाँ का कल्चर देखने की कोशिश करूँ, यहाँ की चीज़ें ट्राई करूँ, यहाँ पे अपने जो डिपार्टमेंट में कोलीग्स हैं उनसे भी काफ़ी बातें करूँ। लाइक जैसे भी आप जो करना चाहोगे कि आप, ये तो नहीं है ना कि अगर आपको होम सिकनेस हो कि आप उठ के और घर चले गए, तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। तो आप वही चीज़ आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। देन फाइनल क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द पैनल। ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप सिर्फ इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही बैठे हो, या आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है, वो सिर्फ वो देखना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास तो लाइक आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछना है। लाइक आप उसमें पूछ सकते हो कि अगर मैं जैसे आपके हॉस्पिटल में आता हूँ, आपके ट्रस्ट में आता हूँ, मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी, मेरे फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगी, या फिर आप एज अ स्टाफ को एक एजुकेशनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हो। लाइक कभी कभी होता है यहाँ पे क्या है कि आप अगर कोई फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो तो हॉस्पिटल आपको सपोर्ट करता है, तो वो सब चीज़ें आपको पूछना है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पूछना है इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा आज का पूरा वीडियो जो ख़त्म हो चुका है। ये 27 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप सो ये आपको हेल्पफुल हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, आपको हेल्प हो आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर viewing this video, and please like, share and subscribe this channel. So thank you again, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।